गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे भाई, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्वज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अब पुण्यात्मा, जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता। उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना, अपना कोई कर्म है उसको प्राप्त है, जिस भी, जैसे कोई किसान है, मजदूर है या कोई दुकानदार है, तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, वो तो आप पे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है, उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते। वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते हैं। ऐसे ही एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं, और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई। आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहाँ पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में है। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो, आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गरुड़ जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूँ। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम 2 बहन 2 भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था, और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी, वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया।
उस सतिथि में मेरे माता पिता और भाई बहन यानी मेरा परिवार सब मेरी आँखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे बहन छोटी थी, वो भूख ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहाँ से निकल कर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर अकाल नहीं था, वहाँ पर मेरी जान बची, भोजन खाया। लेकिन मेरे माता पिता मेरे भाई बहन मेरी आँखों के सामने तड़प तड़प कर रो रो कर मरे थे भूखे। उस अतिथि से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा ये क्या जीवन हुआ। कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, ये क्या हुआ। क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा। मेरी आँखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा क्यों रो रहा है बेटा, बता अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती हैं, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफ़ी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहाँ रहने लग गया। अब वो विपर प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले। और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोड़ कर दूँ जी फिर देखूँगा। अब काकभूषण जी बता रहे हैं गुरु जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए और रोज़ कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अगर नाम ले लूँ दीक्षा ले लूँ। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो ये पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था। ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी थोड़ी सी, दीक्षा ले लूँ। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको। और मेरी आवाज़ भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50, 60, 70 साल के, और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगा। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज़ है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब सर्व श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं। राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज़्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है।